अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन कब साथ छोड़ देगा। जिनमें अकेले चलने का साहस होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक साधु रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास जीवन की समस्याओं का समाधान लेने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में थकान और दिल में कई शिकायतें। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने लोगों पर भरोसा किया, रिश्तों को दिल से निभाया, लेकिन जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। अब समझ नहीं आता कि इंसानों पर भरोसा करूं या नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर रास्ते में हम सफर नहीं मिलते। कुछ सफर हमें अकेले ही तय करने पड़ते हैं। जो अकेले चलना सीख लेता है वही आगे चलकर दूसरों का मार्गदर्शक बनता है। फिर उन्होंने पास रखे 2 दीपक जलाए। पहला दीपक हवा से डर रहा था, इसलिए वो जल्दी बुझ गया। दूसरा दीपक तेज हवा में भी जलता रहा, क्योंकि उसकी लौ स्थिर थी। साधु ने कहा, मनुष्य भी दीपक की तरह होता है। जिसका मन दूसरों के सहारे जलता है वो जल्दी बुझ जाता है, लेकिन जो अपने भीतर की शक्ति से जलता है उसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। युवक ध्यान से सुन रहा था। साधु आगे बोले, याद रखो, शरीर की सुंदरता ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहती, लेकिन तुम्हारे शब्द और व्यवहार लोगों के दिलों में हमेशा बस जाते हैं। इसलिए अपनी वाणी को मधुर रखो और अपने कर्मों को सच्चा। उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, मनुष्य भी इसी मिट्टी से बना है, लेकिन महान वही बनता है जो अपने कर्मों से खुद को ऊंचा बनाता है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, लोग धोखा क्यों देते हैं? साधु बोले, क्योंकि कई लोग प्रेम नहीं केवल अभिनय करते हैं। सच्चा प्रेम भाव से होता है और छल केवल शब्दों से। फिर उन्होंने कहा, यदि जीवन में झुकना पड़े तो केवल विनम्रता के सामने झुको। धन, शक्ति और रूप के सामने झुकने वाला मनुष्य धीरे धीरे अपनी आत्मा की ताकत खो देता है। कुछ देर मौन रहने के बाद साधु ने युवक से कहा, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और याद रखो, सफलता किसी से मांगने से नहीं मिलती, वो जागने वालों को मिलती है। युवक की आंखों में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी, उसमें नई ऊर्जा दिखाई दे रही थी। साधु ने अंत में कहा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग बदलेंगे, रिश्ते टूटेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो समय एक दिन तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। इसलिए अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि दुनिया रास्तों पर चलने वालों को नहीं, रास्ता बनाने वालों को याद रखती है। और उस दिन के बाद वो युवक शिकायत करना छोड़कर कर्म करने लगा। समय बीता और वही युवक आगे चलकर लोगों के लिए प्रेरणा बन गया, क्योंकि सच यही है, जो व्यक्ति गिरकर भी उठना नहीं छोड़ता उसे कोई। कुछ महीनों बाद वही युवक फिर से उस साधु के पास लौटा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहली जैसी निराशा नहीं थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और मन में शांति थी। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, लगता है अब जीवन की राह समझ में आने लगी है। युवक बोला, गुरुदेव, पहले मैं लोगों से उम्मीद करता था कि वे मुझे समझें, मेरा साथ दें, लेकिन अब मैंने खुद को समझना शुरू कर दिया है। साधु ने कहा, यही जीवन का पहला ज्ञान है। जब मनुष्य स्वयं को समझ लेता है तब संसार के भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। फिर साधु युवक को नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी शांत बह रहा था। साधु ने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस नदी को, ये किसी से नहीं पूछती कि उसे बहना चाहिए या नहीं, ये बस अपने स्वभाव से बहती रहती है। रास्ते में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, गहराइयां आती हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं, वो हर बाधा को पार कर लेती है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या मनुष्य भी ऐसा बन सकता है? साधु बोले, हाँ, यदि वो शिकायत छोड़कर कर्म करना शुरू कर दे। जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम दूसरों के बदलने का इंतजार करते हैं, जबकि सबसे बड़ी शक्ति ये है कि हम स्वयं को बदलना शुरू कर दें। कुछ देर बाद साधु ने कहा, याद रखो, इस संसार में 3 चीजें कभी व्यर्थ नहीं जाती, सच्चा परिश्रम, धैर्य और अच्छे कर्म। समय चाहे जितना भी लगे, इनका फल अवश्य मिलता है। युवक अब ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, लोगों की आलोचना से परेशान मत हो, क्योंकि कुछ लोग केवल आलोचना करने के लिए ही जन्म लेते हैं। यदि तुम हर आवाज पर ध्यान दोगे तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो। समय बीतता गया। अब वो युवक पहले से अधिक शांत और समझदार हो चुका था। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बाकी था।
एक दिन वो फिर उस साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने लोगों से उम्मीद करना कम कर दिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल दुख जाता है। ऐसा क्यों होता है? साधु ने पास रखी एक मिट्टी की घड़ा उठाई और उसे युवक को देते हुए कहा, इसे लेकर मेरे साथ चलो। दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से नीचे पूरा गांव दिखाई दे रहा था। साधु ने कहा, इस घड़े को जमीन पर रख दो। युवक ने वैसा ही किया। फिर साधु बोले, अब इसे जोर से गिरा दो। घड़ा टूट गया और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। युवक चौंक गया। साधु ने पूछा, अब इसे फिर से वैसा ही बना सकते हो? युवक बोला, नहीं गुरुदेव, यह अब पहले जैसा नहीं बन सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, रिश्ते भी इसी घड़े की तरह होते हैं। जब उनमें विश्वास टूट जाता है तो उन्हें पहले जैसा बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि विश्वास होता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। साधु आगे बोले, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक कठोर शब्द वर्षों के संबंध को तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, बुद्धिमान व्यक्ति हर बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ देर बाद साधु ने युवक से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? युवक कुछ देर सोचकर बोला, शायद संतोष। साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, संतोष ही जीवन का असली धन है। जिसके पास संतोष है वो गरीब होकर भी धनी है, और जिसके पास संतोष नहीं वो अमीर होकर भी गरीब है। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जीवन का नियम बहुत सरल है। जो तुम संसार को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यदि तुम प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, यदि तुम सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, और यदि तुम छल करोगे तो वही छल एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा होगा। युवक के चेहरे पर अब गहरी शांति थी। साधु ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन में महान बनने के लिए भीड़ के साथ चलना जरूरी नहीं है। कई बार सच्चा मार्ग अकेले ही तय करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, समय एक दिन उसी के पक्ष में खड़ा होता है। और सच यही है, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में होती है। कुछ समय बाद वो युवक फिर से साधु के पास आया। अब उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नया प्रश्न था। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं कि जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं होता। लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर एक बात समझ नहीं आती, मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख किस बात से होता है? साधु ने थोड़ी देर मौन रखा और पास के पेड़ से एक सूखा पत्ता तोड़ लिया। उन्होंने पत्ता युवक के हाथ में देते हुए कहा, इसे ध्यान से देखो। युवक ने पत्ते को देखा और बोला, यह तो सूख चुका है गुरुदेव। साधु बोले, जब यह पत्ता हरा था तब यह पेड़ से मजबूती से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब इसका समय पूरा हुआ तो यह पेड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। फिर साधु ने युवक की ओर देखते हुए कहा, रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जब तक उनमें प्रेम और सम्मान रहता है वे हरे पत्तों की तरह जुड़े रहते हैं, लेकिन जब स्वार्थ बढ़ जाता है तो वे सूख कर गिरने लगते हैं। युवक कुछ सोचने लगा। साधु ने आगे कहा, याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति हमेशा साथ नहीं रह सकता। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल हमें सिखाने के लिए आते हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिर साधु ने कहा, जीवन में 3 प्रकार के लोग मिलते हैं, जो तुम्हारा साथ देते हैं, जो तुम्हें छोड़ देते हैं और जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इन तीनों से कुछ न कुछ सीख लेता है। युवक ने पूछा, कैसे गुरुदेव? साधु बोले, जो साथ देते हैं उनसे प्रेम करना सीखो, जो छोड़ देते हैं उनसे मजबूत बनना सीखो, और जो गिराने की कोशिश करते हैं उनसे सावधान रहना सीखो। युवक अब समझ चुका था कि जीवन की हर घटना एक शिक्षा होती है। साधु ने आगे कहा, समय मनुष्य का असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं तब लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलनी चाहिए, तुम्हारे सिद्धांत। फिर उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के पास धैर्य और सच्चाई होती है वो देर से सही लेकिन अवश्य सफल होता है। कुछ देर बाद साधु ने युवक से कहा, यदि जीवन में शांति चाहिए तो 3 आदतें विकसित करो। कम उम्मीद रखना, ज्यादा कर्म करना और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होती हैं दुख भी उतना ही बड़ा होता है। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन कठिन नहीं है, हम ही अपनी सोच से इसे कठिन बना लेते हैं।
साधु बोले, ठीक कहा तुमने। जब मनुष्य अपनी सोच बदल देता है तब उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है वही धीरे धीरे इतना मजबूत बन जाता है कि उसे गिराना किसी के लिए भी आसान नहीं रहता।